Hello everyone, my name is Iti Goel and today I am going to start with straight line. तो मैं एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है, क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन, उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हमारा स्ट्रेट लाइन जानना जरूरी कि क्या होता है। तो व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन? तो ए लाइन दैट एक्सटेंड टू बोथ साइड टिल इंफिनिटी एंड हैज नो कर्व इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं सिंपली स्ट्रेट लाइन की, तो एक लाइन जिसे हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सके। इट मीन्स उसके कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। तो उसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें कोई भी कर्व नहीं होगा, तो उसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हमारा पार्ट है। हमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें सिंपल उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट है एक्स वाई, मुझे पॉइंट एक्स वाई की लोकेशंस को बताना है, तो हम क्या बोलते हैं? हम उसको एक्स वाई प्लेन में किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी पॉइंट एक्स वाई को। यानी कि अगर इनकेस ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, मुझे कोई पॉइंट है जैसे 2 3, मुझे दिखाना है एक्स वाई प्लेन में, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट 2 3 है, तो फर्स्ट में क्या बोलूंगी? 1 2 3, 1 2 3 4। तो 1 2 एक्स, ये 2 और 3 में, तो फर्स्ट वाला मेरे एक्स एक्सिस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला वाई को, वाई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 3 मीन्स क्या है हमारा? 1 और 2। 2 तो ये हो गया, और 3 क्या होता है? 1 2 3, ये हो गया। तो हमारा ये आ गया 2 एंड 3। ये पॉइंट हमारा 2 3 को दिखाएगा। अगर हमारा पॉइंट है -1 -2, इधर वाले निगेटिव होते हैं, तो -1 -2 है। अगर मुझे -2 और मुझे पॉइंट शो करना है -1 -1, अगर मुझे -1 -1 को, तो -1 ये है हमारा और -1 ही, तो -1 -1 इट मीन्स ये पॉइंट हो गया -1 -1। इस तरह से हम पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स वाई प्लेन में। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, हम क्लास 10th में पढ़ते हैं एक फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूले हमने क्लास 10th में पढ़े हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट हैं ए बी, जैसे फर्स्ट पॉइंट है ए विच इज x1 y1 है, और सेकेंड पॉइंट बी जो कि x2 y2 है, और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम ए बी का, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, जो कि हमने 10th में पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है, तो ये हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। यानी कि अगर एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, विच इज ए एम। और सिमिलरली हम पॉइंट बी से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सॉरी, एक्स एक्सिस पे हम दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि हम बी क्यू बोल सकते हैं। तो इट मीन्स बी क्यू मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री from x axis and similarly AM makes the angle of 90 degree from x axis। तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए। एम क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि इससे पास होगी, पॉइंट ए से पास होगी। तो ये ए है, ये बी है, इसको हम सी मान लेते हैं पॉइंट से। तो अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है? x1 y1 है, और ये पॉइंट हमारा x2 y2 है। तो इट मींस अगर ये पॉइंट x1 y1 है, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना रहा है? x1, और ये हमारा x2 रहेगा।
सिमिलरली हमारा ये पॉइंट, ये डिस्टेंस y2 रहा है और ये हमारा y1 रहा है, ये y1 रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं इस इतने डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना रहेगा? अगर ये हमारा पूरा यहाँ तक का x1 है और यहाँ तक का x2 है, तो ये जितना डिस्टेंस रहेगा वो हमारा x2 माइनस x1 रहेगा। और ये हमारा अगर y2 है और ये y1 है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो y2 माइनस y1 रहेगा। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस रहेगा हमारा y2 माइनस y1। तो अगर हम इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी में बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या बोलेंगे? AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, AB के प्लेस पे हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड इन प्लेस ऑफ AC वी कैन पुट हियर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड इन प्लेस ऑफ BC we can put here y2 minus y1 whole square. It means AB equal to under root x2 minus x1 का whole square माइनस प्लस y2 minus y1 का whole square। ये हमारे AB की वैल्यू आ जाती है। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो कि हमने 10th में पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सपोज हमने अभी दो पॉइंट लिए थे ए बी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने दो पॉइंट लिए। एक पॉइंट था ए जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, और सेकेंड पॉइंट है हमारा बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये लाइन हमारी ए बी है। अगर मैं इस पे कोई थर्ड पॉइंट लेती हूँ विच इज सी, और इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो ये जो पॉइंट होगा सी वो इस लाइन ए बी को किसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं m रेशो n में डिवाइड करता है, तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इट मींस हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड y की। तो ये जो पॉइंट होगा x और y वो हम फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n होगा। y की क्या वैल्यू होगी? m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे x और y की वैल्यू होगी। तो x हमारा हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारी x और y की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को लेना चाहूँ, सेक्शन फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक पॉइंट है a, ठीक है, e की वैल्यू है 1 एंड -3 और b की वैल्यू है -3 और 9। और मुझे इन दोनों पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। ए की वैल्यू हो गई 1 और -3 और बी की वैल्यू हो गई हमारे -3 और 9, और कोई पॉइंट इसको 1:3 में डिवाइड करता है एक्स वाई, और हमें ये पॉइंट फाइंड करना है कि इस लाइन को, लाइन ए बी को जिसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है 1 और -3 है और बी के -3 और 9 है, पॉइंट एक्स वाई 1:3 में डिवाइड करता है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड करना है। तो सब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो हम m की जगह तो 1 रख देंगे, n की जगह 3 रख देंगे। mx2 इट मीन्स 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। और अगर मुझे y की वैल्यू की बात करें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 9 my2
प्लस 3 इंटू -3 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, -3 + 3 विच इज 0। और सिमिलरली 9 और 9 माइनस प्लस 9 और -9 9, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो 0 0 हो गया। ठीक है ना, वो पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई पॉइंट होगा जो इसे 0 0 में डिवाइड करेगा। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट ये भी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, अगर लाइन ए बी में पॉइंट एक्स वाई 1:1 में, यानी उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैंने बोला ये एम एक्स वाई पॉइंट है और ये लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ए है एक्स वाई और बी है x1 y1 है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हमारा पॉइंट एक्स वाई इसे 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू, हम m की जगह तो 1 रख देंगे और n के प्लेस पे भी 1 रख देंगे, और हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो x हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला x की वैल्यू होती थी हमारी x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू होती थी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे हम m और n दोनों के प्लेस पे 1 1 रख देंगे। तो x इक्वल्स टू m इंटू 1 इंटू x2 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x1 प्लस x2 इज डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, वैल्यू हो गई y1 प्लस y2 इज डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि हमारा मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2, हमारा मिड पॉइंट होता है। यानी अगर कोई पॉइंट ए दे रखा है x1 y1 और बी दे रखा है x2 y2, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 इज डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एरिया को इस रूप में 1/2 मॉड x1 y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 प्लस x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पूरे का मॉड, ये होता है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर किसी ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है उसके वर्टेक्स ABC हैं, अगर हमारा ट्रायंगल है ABC, ये A है ये B है और C है, और A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 और C के दे रखे हैं x3 y3। अगर ये तीनों A B और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके वर्टेक्स के, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा एनसीईआरटी में गिवन है एग्जांपल, अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, तो ए के कोऑर्डिनेट है 4 4, बी के हैं हमारे 3 - 2 एंड सी के हैं -3 एंड 16, और मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू 1/2 x1 के प्लेस पे आ जाएगा, ये क्या होगा हमारा x1 y1 x2 y2
एंड x3 y3। तो हमारा x1 के प्लेस पे हम डालेंगे 4 और x1 y2 माइनस y3, यानी कि y2 के प्लेस पे आएगा -2 माइनस 16 प्लस x2 के प्लेस पे आएगा 3 विच इज 4 -2 माइनस 16 प्लस 3 विच इज x2। उसके बाद x2 के बाद आएगा यहाँ पे y3 माइनस y1 यानी 16 माइनस 4 और x3 के प्लेस पे आएगा -3 विच इज 4 माइनस 2 यानी +2 हो जाएगा। हमारे कोऑर्डिनेट 4 -2 माइनस 16 प्लस 3 16 माइनस 4 माइनस 3 4 +2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यानी 1/2 4 इंटू 16 पूछो 16 और 18 ये -18 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3 16 माइनस 4 इज 12 और प्लस -3 यहाँ पे हो जाएगा 12 और 6 माइनस 3 और 6। यहाँ पे हमारी वैल्यू जाएगी 1/2 18 4 जा, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -54। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय हमारा 54 आ गया, यानी आंसर इज 54 इज डिवाइडेड बाय 2 और 27। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन समझने के लिए हमें सबसे पहले इंक्लाइनेशन समझना होगा। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? अगर हम स्लोप ऑफ अ लाइन की बात करते हैं कि हमारा क्या होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इंक्लाइनेशन को समझते हैं। तो एंगल मेड बाय द लाइन L with the positive direction of axis and measured anti-clockwise is called the inclination of line. It means अगर हमने एक लाइन L है, L, ये लाइन L जो है वो हमारी x एक्सिस से पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल क्रिएट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल क्रिएट करेगी लाइन L इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन। तो यहाँ पे थीटा क्या है, इसका इंक्लाइनेशन है, यानी लेंथ L का, लाइन L का इंक्लाइनेशन थीटा है यहाँ पे। तो थीटा की m को अगर मैं m इक्वल्स टू स्लोप की बात करती हूँ तो tan थीटा, यानी कि इंक्लाइनेशन की tan को हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, तो इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू tan थीटा। तो हम कह सकते हैं एंगल मेड बाय द लाइन L with the positive direction of x axis measured in anti-clockwise direction is called the inclination of line, and inclination of line यानी कि थीटा के tan को हम स्लोप बोलते हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा, which is m equals to tan थीटा। तो जो हमारा ये इंक्लाइनेशन होगा वो हमारा वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। इट लाइज बिटवीन द 0 to 180 डिग्री, यानी हमारी थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी, हम कह सकते हैं इस लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारा स्लोप के बाद इसका कि अगर हम बोलते हैं कि हमारी लाइन L जो है वो x एक्सिस से ओवरलैप कर रही है या x एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइन L जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस पे ओवरलैप कर रही है, तो हमारे थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, थीटा इक्वल्स टू 0। तो इट मींस अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका स्लोप भी m इक्वल्स टू tan 0 विच इज आल्सो 0, तो इसका स्लोप भी 0 हो जाएगा। बट अगर हम बोलते हैं कि हमारी लाइन L जो है वो y एक्सिस पे ओवरलैप कर रही है या y एक्सिस के पैरेलल है, तो इट मीन इट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद x एक्सिस। तो इट मीन अगर इंक्लाइनेशन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है तो इंक्लाइनेशन 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये लाइन L जो है वो y एक्सिस को ओवरलैप कर रही होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस केस में हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, यानी m इक्वल्स टू 90। तो इट मींस इसका स्लोप उस केस में नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा। आई होप यू आर विद मी टिल नाउ।
यहाँ तक क्लियर है सर? अब नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा जो थीटा है वो हो सकता है एक्यूट एंगल हो और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, यानी थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज भी हो सकती है और एक्यूट भी होती है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन when the coordinate of any 2 point on the line are given, तो स्लोप ऑफ अ लाइन when the coordinate of 2 points are given, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने बोला स्लोप ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमने बोला हमें स्लोप फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2, तो मैंने बोला ये हमारी लाइन है L और ये लाइन जो यहाँ से थीटा में एंगल बना रही है, तो इस लाइन के ऊपर हम 2 पॉइंट लेंगे। फर्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे ए लेंगे और सेकंड पॉइंट हम बी लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। पहली लाइन ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा क्या है, हमारा इंक्लाइनेशन है ऑफ लाइन एल का विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले मैं इसके ये जो पॉइंट बी है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी एक्स एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके अलावा हम एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए, तो ये ए बी और हम इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो अगर हमें पता है कि लाइन ए सी जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन ए सी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर लाइन ए सी और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा ये एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करती हूँ तो हमारा क्या है, इतनी वैल्यू हम पहले पढ़ चुके, कितनी होनी चाहिए, ये हमारी कितनी होगी, ये यहाँ तक x1 है और ये x2 है, तो इतनी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी x2 माइनस x1 होगी, यानी AC की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 है ये वैल्यू हमारी। और सेकंड हमारी ये जो ये वाली वैल्यू होगी BC, वो y2 माइनस y1 होगी, y2 माइनस y1 होगी। ये हमारी x2 माइनस x1 है, वो y2 माइनस y1 है। तो अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पे अपोजिट हमारा क्या है, थीटा का अपोजिट BC है और एडजेसेंट हमारी AC है, यानी हमारा BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC होगा। BC की वैल्यू कितनी है हमारी, y2 माइनस y1 है और AC की वैल्यू हमारी कितनी है, x2 माइनस x1 है। y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है, तो यानी टेन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता है, यही हमारा स्लोप होता है, m इक्वल्स टू, ये हमारा स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये m की वैल्यू आ गई हमारा स्लोप। तो ये हमारा केस है जब एंगल हमारा एक्यूट है, लेकिन अगर हमारा एक्यूट इट मींस लेस देन 90 डिग्री, बट अगर हमारा एंगल ऑब्ट्यूज होगा तब भी स्लोप सेम ही आएगा, विच इज इक्वल्स टू द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तब भी हमारा स्लोप सेम ही रहता है अगर हमारा एंगल ऑब्ट्यूज भी है, क्योंकि हमारा सब फिगर क्या आएगा, इस तरह से आएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा और यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे जो भी ए और बी पॉइंट लेंगे, ए की वैल्यू x1 y1 रखेंगे और बी की वैल्यू x2 y2 रखेंगे, दूसरा पॉइंट। और तब हम अगर फाइंड करेंगे सेम ही तरीके से हम फाइंड करेंगे तब भी हमारा एंगल कितना आएगा, सेम ही आ जाएगा, सॉरी स्लोप हमारा सेम ही आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट आता है
कंडीशन फॉर पैरेललिज्म इट मींस एंड परपेंडिकुलर लाइंस नेक्स्ट आती है। तो अगर हम कंडीशन ऑफ फॉर द पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं तो इट मींस अगर हमारी दो लाइन L1 है और लाइन L2 है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जितना एंगल यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएंगे इट मींस इन दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल होगा। यानी अगर स्लोप इक्वल होगा इनका इंक्लाइनेशन इक्वल होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो जितना एंगल ये क्रिएट करेगी इतना ये क्रिएट करेगी, तो इन दोनों लाइन का स्लोप भी इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 2। लाइन 2 तो इट मींस tan θ1 और tan θ2 दोनों के एंगल जो है स्लोप सेम ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइन इफ लाइन आर पैरेलल, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 है, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 फर्स्ट केस। बस अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो इस केस में हमारे जो स्लोप होंगे पैरेलल के केस में m1 इक्वल टू m2 होता है, बट परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा L1 इफ परपेंडिकुलर टू L2 है उस केस में क्या होगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये दो लाइन है एक दूसरे की, एक L1 लाइन L1 और ये L2 है और ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ये अल्फा का इसका स्लोप अल्फा है और इसका बीटा है तो यहाँ पे क्या होगा ये 90 डिग्री एंगल है, इसे A B C D E पॉइंट मान लेते हैं। तो हम देख सकते हैं एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DBC होगा बिकॉज ये हमारे क्या है अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DBE होगा। हो सकता है एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DBE विच इज इक्वल्स टू द 90 डिग्री। और हमें पता है एंगल बीटा क्या है, वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, यानी बीटा इक्वल्स टू किसके होगा 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा के होगा। अगर मैं दोनों में 10 लेती हूँ तो tan बीटा इक्वल्स टू 10 90 प्लस अल्फा, तो tan बीटा इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा इट मींस cot अल्फा माइनस cot अल्फा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/10 अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा। इट मींस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू -1। हमें पता है tan अल्फा क्या होता है m1 स्लोप ऑफ लाइन L1 और tan बीटा क्या है स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है, यानी कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या है इक्वल टू -1 है।